प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा कि मैं आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूं, इससे मेरे जो टारगेट 370 सीटों का मैंने दिया है उससे जोड़कर न देखा जाए। इसे हम इसीलिए इस समय आपको याद करा रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो गया, इन सारी चीजों का असर और ऐसी ही और चीजों का असर आगे भी दिख सकता है। तब देश का मिजाज जानते हुए पूछा गया कि जब प्रधानमंत्री के किस काम को, किस मुद्दे को वो सबसे बड़ा मानते हैं तो उसमें क्या निकल कर आया वो भी देखिए। 42% लोगों ने कहा राम मंदिर, 19% लोगों ने कहा भारत की दुनिया में बढ़ती और मजबूत होती हुई छवि, 12% लोगों की राय में आर्टिकल 370 से कश्मीर को आजादी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को याद करेंगे, 9% ने कहा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए याद रखेंगे, 6% ने नोटबंदी भी कहा, 6% ने कोविड मैनेजमेंट कहा, 5% ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को याद रखने की बात सर्वे में कही है। यानी अभी राम मंदिर वो मुद्दा है जिसे देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर याद करना चाहती है। चुनावों से ठीक पहले अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाते प्रधानमंत्री ने क्या सोचा होगा कि इसी काम को सबसे ज्यादा लोग अभी याद रखने वाले हैं। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। कहा जा रहा है कि राम मंदिर 2024 के चुनाव का वो मुद्दा है जो स्थानीय सांसदों के प्रति अगर कोई नाराजगी है तो उसको भी काटने का जरिया बन रहा है। इसका सबूत 23 जनवरी को पहले दिन दर्शन करने वाले भक्तों की बातों में नजर भी आया। क्या यही वजह है कि देश का मूड जब इंडिया टुडे और सी वोटर जानने निकलते हैं तो पता चलता है कि एनडीए सरकार का कोई एक सबसे बड़ा काम पूछने पर 16.9% लोग कहते हैं राम मंदिर। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मुद्दे से ज्यादा लोग राम मंदिर के निर्माण को बड़ा काम सर्वे में बताते हैं। और जब वोटर्स से सर्वे में पूछा जाता है कि किस एक काम के लिए नरेंद्र मोदी को याद करेंगे तो सबसे ज्यादा 42% लोगों का जवाब राम मंदिर ही होता है। 23 जनवरी से राम मंदिर में दर्शन आम लोगों के लिए शुरू हुआ। तब के पहले 7 दिन में दावा है कि प्रति मिनट 320 लोग देश के श्री राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और देश का मिजाज भी यही बताता है कि राम मंदिर का श्रेय सबसे ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी को देने जा रहे हैं। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। विपक्ष जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहा है और यूपी में मुख्य विरोधी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब भी राम मंदिर में दर्शन की तारीख नहीं बताते। फिर कहता हूँ मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब विपक्ष को राम मंदिर भी तीसरी बार केंद्र में सत्ता से दूर करने की एक बड़ी वजह हो सकता है। जहां देश का मिजाज कहता है कि 68.7% लोगों के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण हिंदू पुनरुत्थान का प्रतीक है।